माध्यमिक शिक्षा निदेशक शिक्षा विभाग बिहार सरकार के 15 मई 2024 के आदेश, उसके साथ ही उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग बिहार सरकार के 11 जून 2024 के आदेश के बाद जो भी यहाँ पर आपके बीपीएससी टीआरई फर्स्ट या फिर टीआरई 2 में अदर स्टेट की ऐसी कार्यरत फीमेल कैंडिडेट जिनका यहाँ पर सीटेट में 90 नंबर से कम है, तो आप लोग का जो शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो प्रमाण पत्र है यानी जो आपके सीटेट है, कई जिलों में आपके जो है वो सबमिट कराए जा रहे हैं। बाकी कई जिलों में जो आप लोगों से स्पष्टीकरण है वो यहाँ पर आपका मांगा जा रहा है और उसमें साफ तौर पर बोला जा रहा है कि आपके खिलाफ यहाँ पर सख्त कार्रवाई करते हुए जो आपका नियुक्ति पत्र होगा वो यहाँ पर आपके जो है वो रद्द कर दिए जाएंगे। जो कि इसी को लेकर आप यहाँ पर देखेंगे जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी की तरफ से जो आपका कार्यालय आदेश जारी किया गया, इसमें साफ तौर पे बोला गया कि आपका जो सीटेट होगा वो यदि आपका उपलब्ध नहीं होता है तो डायरेक्ट यहाँ पर बिना स्पष्टीकरण मांगे ही यहाँ पर जो आप लोग का नियुक्ति पत्र होगा यानी जो आपकी चयन प्रक्रिया होगी वो यहाँ पर आपके निरस्त करने को लेकर बोला गया है। तो मधुबनी जिले के जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके तरफ से इस जिले के जो आपके जितने भी आपके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको यहाँ पर जो पत्र है वो यहाँ पर आपके प्रेषित जो है किए गए हैं। इसमें साफ तौर पर आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई फर्स्ट हो या फिर आप यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 2 है उसको लेकर यहाँ पर आपके बोले गए हैं। और यहाँ पर बोला गया है कि राज्य के बाहर की महिला यानी आप यहाँ पर अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं तो जो आप लोग का शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र यानी जो आपके सीटेट है वो यहाँ पर आपके उपलब्ध कराने को लेकर बोला गया है। इसमें आप यहाँ पर प्रसंग को लेकर देखेंगे तो दो प्रसंग आपके यहाँ पर जो है मेंशन किए गए हैं। एक तो आपका यहाँ पर दिनांक 15 मई 2024 को जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से जो आपका आदेश जारी किया गया था, ये आपका वही आदेश है जो कि आप सभी लोगों को पता है कि पटना हाईकोर्ट में मामला गया था। तो पटना हाईकोर्ट की तरफ से स्पष्टीकरण के तौर पर यहाँ पर शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से बोला गया कि जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं उनका आप यहाँ पर बताइए कि सीटेट में कितना नंबर यहाँ पर आपका होना चाहिए। तो माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से बोला गया कि यहाँ पर 60% यानी सीटेट में आपका यहाँ पर 90 नंबर होना चाहिए। उसी के साथ ही माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से आपका आदेश जारी कर दिया गया और वो जो आपका आदेश था सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को यहाँ पर आपके प्रतिलिपि जो है कर दिए गए। उसके साथ ही यहाँ पर क्या है कि उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो 11 जून 2024 को जो आपके उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा बिहार सरकार हैं तो उनके तरफ से भी एक आपके आदेश जो है वो जारी किए गए थे और जिसमें बोला गया था कि जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पर सीटेट यानी जो आपका शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र है तो उसमें यहाँ पर आपके 60% यानी 90 नंबर यहाँ पर आपके होने चाहिए। तो दोनों जो आपका प्रसंग है उसके बारे में यहाँ पर आपके मेंशन जो है किए गए हैं। इसमें आप यहाँ पर डेट जो है वो देख सकते हैं। इसमें जो आपका समय दिया गया है यहाँ पर आपका 24 जून 2024 जो कि आप सभी लोग को पता है कि कल ही है आपका 24 जून 2024 और यहाँ पर साफ तौर पे बोला गया कि जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पर शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर आपका 24 जून 2024 तक किसी भी हालत में यहाँ पर जो आपका कार्यालय होगा उसमें यहाँ पर आपके जमा हो जाने चाहिए यानी यहाँ पर जमा कराना सुनिश्चित यहाँ पर जो है वो करना है। और यहाँ पर ऐसे जो कैंडिडेट हैं जो यहाँ पर अपना शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं जमा करेंगे या फिर उनकी तरफ से यहाँ पर आपका डिले किया जाता है तो उसको लेकर यहाँ पर आपके बोले गए हैं। देखिए आप भले ही देरी करते हैं लेकिन यहाँ पर जानबूझकर आपको कैटेगरी में जो है वो शामिल किया जाएगा। यहाँ पर बोला गया कि कोई भी यहाँ पर विद्यालय अध्यापक जिनकी तरफ से जानबूझकर अपना शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर आपके कार्यालय में नहीं जमा कराया जाता है यानी उपलब्ध यहाँ पर नहीं कराया जाता है तो यहाँ पर साफ तौर पर बोला गया कि बिना कोई यहाँ पर लेटर जारी किए उस विद्यालय अध्यापक का जो आपका नियुक्ति पत्र है वो यहाँ पर आपके डायरेक्ट जो है वो रद्द कर दिए जाएंगे। यानी इसमें आपसे जो स्पष्टीकरण है वो भी यहाँ पर आपका नहीं मांगा जाएगा बल्कि डायरेक्ट यहाँ पर जो आपका नियुक्ति पत्र होगा वो यहाँ पर आपके रद्द कर दिए जाएंगे। ऐसा जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनकी तरफ से यहाँ पर आपके कार्यालय आदेश है वो यहाँ पर आपके जारी किए गए हैं। तो आप यहाँ पर डेट जो है वो ध्यान रखिएगा। कल तक यहाँ पर जो आपका शिक्षक सीटेट है वो यहाँ पर आपके जमा जो है हो जाने चाहिए। तो इसे आप यहाँ पर उच्च प्राथमिकता जो है वो दीजिएगा। देखिए इसमें बहुत सारे जो आपके जिला शिक्षा जो आपके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर अनुपस्थित रहते हैं या फिर उनके माध्यम से यहाँ पर आपका डिले या फिर हो सकता है कि वो इग्नोर कर दें या फिर हो सकता है कि उनके माध्यम से यहाँ पर भूल जाएं। तो आप यहाँ पर कोशिश करिएगा कि आप अपने माध्यम से जो आपके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय है तो वहाँ पर आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर जो आपका मेल होगा तो मेल के माध्यम से आपका जो सीटेट होगा उसे आप यहाँ पर जो है वो सबमिट कर दीजिएगा ताकि कोई भी यहाँ पर मान लीजिए आगे चलकर यहाँ पर डायरेक्ट नियुक्ति पत्र रद्द करने को लेकर बोला गया है तो डायरेक्ट आपके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई ना हो। आप यहाँ पर समय से पहले जो है बोल दें कि हमें जो है कोई सूचना नहीं प्राप्त हुआ था, उसके बाद भी हमने इस लेटर को देखा तो हम यहाँ पर जो सीटेट है उसे हम यहाँ पर व्हाट्सएप पर जो है वो शेयर कर दिए थे या फिर यहाँ पर क्या है कि हमने मेल कर दिया था या फिर जो आपके विद्यालय के एचएम होंगे उनको आप यहाँ पर इस तरीके से जो है वो सूचना यहाँ पर जो है वो दे सकते हैं। अन्यथा यहाँ पर बिना स्पष्टीकरण मांगे ही क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पे बोला गया कि किसी मतलब बिना किसी स्मारक पत्र जो है मतलब स्मारक पत्र जारी किए हुए डायरेक्ट यहाँ पर नियुक्ति पत्र रद्द करने को लेकर। तो इसलिए आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा यदि आप यहाँ पर नहीं जमा करते हैं तो बिना स्पष्टीकरण मांगे ही यहाँ पर डायरेक्ट जो आपका नियुक्ति पत्र होगा वो यहाँ पर आपके जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। और इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो आप लोगों से स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया है। आप यहाँ पर इस चीज़ को लेकर ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पर स्पष्टीकरण जो है वो सबमिट नहीं करना है। बस यहाँ पर क्या है कि जो आपका सीटेट है बस वहीं जो है आपका सीटेट का जो सर्टिफिकेट है उसी को यहाँ पर जो है वो जमा करना है। तो
इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। यदि मान लीजिए आप यहाँ पर समय रहते सीटेट का सर्टिफिकेट जो है वो जमा कर देते हैं और फिर उनके तरफ से बोला जाता है कि आपके यहाँ पर सीटेट में 90 नंबर से कम है, तो बाद में आप लोगों से यहाँ पर स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। लेकिन आप यदि सीटेट ही नहीं जमा करेंगे तो बिना स्पष्टीकरण मांगे ही यहाँ पर जो आपका नियुक्ति पत्र होगा वो यहाँ पर आपके जो है वो रद्द कर दिए जाएंगे। तो आप यहाँ पर अपना जो सीटेट का सर्टिफिकेट होगा उसे आप यहाँ पर जमा कर दीजिएगा। और ये जो आपका पत्र है यहाँ पर जो आपके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको यहाँ पर आपके प्रेषित किए गए हैं, यानी उनके माध्यम से यहाँ पर जो जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय होगा तो वहाँ पर जो है उपलब्ध कराना है। लेकिन आप भी इसे जो है प्राथमिकता दीजिएगा, क्योंकि जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से यदि मान लीजिए कोई डिले हो या फिर उनके माध्यम से भूल चूक हो जाता है तो यहाँ पर जो आपकी गलती है यहाँ पर जो स्वयं कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पर जो है आपका थोपा जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि कैंडिडेट की तरफ से माना जाएगा कि कैंडिडेट यहाँ पर जो शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रमाण पत्र है उनके माध्यम से यहाँ पर जानबूझकर जो है आपका नहीं जमा किया जा रहा है। तो आप यहाँ पर देखिएगा, हालांकि इस मैटर को लेकर अब यहाँ पर क्या होता है ये भी अभी तक आपका क्लियर नहीं है। और लेकिन जिस तरीके से आपका माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से, उसके साथ ही उप शिक्षा निदेशक की तरफ से जो आपका आदेश जारी किया गया है उस आदेश के हिसाब से आप यहाँ पर मान सकते हैं कि जो भी यहाँ पर इस तरीके से हैं तो आपको यहाँ पर जो आपके सर्विस हो या फिर जो भी यहाँ पर आपके नियुक्ति पत्र हैं वो यहाँ पर आपके रद्द ही किए जाएंगे। यदि मान लीजिए बीच में आपका 2 तरीके का कंडीशन हो सकता है, क्योंकि इसमें आपका कोर्ट का भी मामला है। कई लोग कोर्ट में तो गए हैं लेकिन कोई इस तरीके से आपका विशेष तौर पे कोई कोर्ट वगैरह में आपके हेयरिंग को लेकर हो या फिर जो आपके डेट वगैरह को लेकर हो या फिर जो आपके स्टे वगैरह को लेकर हो या फिर जो आपकी सुनवाई वगैरह को लेकर है, तो कोर्ट की तरफ से कोई उस तरीके का यहाँ पर आपके पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है। बाकी आने वाले समय में हो सकता है कि कोई उस तरीके से अपना कोर्ट वगैरह में काम कर रहा हो, तो कोर्ट को लेकर यदि मान लीजिए कोर्ट की तरफ से कोई आपका डिसीजन आता है तो हो सकता है कि ये जो आप लोग का चयन प्रक्रिया निरस्त करने को लेकर है तो उस पर आपका रोक जो है आपका लग जाए। या फिर हो सकता है कि इस मैटर पे आपके विशेष तौर पे ध्यान दिए जाएं जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं शिक्षा विभाग बिहार सरकार, यानी जो आपके शिक्षा विभाग बिहार सरकार हैं, तो हो सकता है कि इनके तरफ से जो आपके रोक वगैरह लगाने को लेकर है तो इस पर आपका रोक जो है वो लगा दिया जाएगा। तो अभी तो किसी को हटाया नहीं जा रहा है, बस आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर आपके सबमिट कराए जा रहे हैं। उसके साथ ही कुछ जिले से आप देखेंगे, कुछ क्या अच्छा खासा जिले से आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपके स्पष्टीकरण हैं वो यहाँ पर आपके जो है मांगे जा रहे हैं। बाकी हटाने को लेकर अभी तक आप यहाँ पर देखेंगे तो जो औरंगाबाद में थे, औरंगाबाद में सबसे पहले यहाँ पर जो आपकी स्पष्टीकरण मांगा गया था जो कि टीआरई फर्स्ट या और टीआरई 2 दोनों लोगों से यहाँ पर स्पष्टीकरण मांगा गया था। लेकिन टीआरई 2 से यहाँ पर क्या है कि 9 लोगों को उनको यहाँ पर नौकरी से जो है आपका हटा दिया गया है। उसके बाद औरंगाबाद की तरफ से टीआरई फर्स्ट वाले से जो स्पष्टीकरण मांगा गया था तो उनको अभी तक कोई ऑफिशियल लेटर वगैरह जो है वो जारी करके किसी को भी नौकरी से नहीं हटाया गया है। उसके साथ ही किसी अन्य जिले की तरफ से देखेंगे तो स्पष्टीकरण तो आपका बहुत जिले की तरफ से आपका मांगा गया, लेकिन किसी भी जिले की तरफ से आपका लेटर जारी करके कि आपको यहाँ पर नियुक्ति पत्र आपका रद्द किया जाता है या फिर आपको नौकरी से हटाया जाता है, ऐसा कोई अभी तक आपका जिला नहीं है जिस जिले की तरफ से इस तरीके का जो आपका आदेश है वो यहाँ पर आपके जो है वो जारी किए गए हों। तो आप यहाँ पर अपना जो सीटेट होगा उसे आप यहाँ पर जो है वो जमा कर दीजिएगा। जमा करने को लेकर बोला जा रहा है तो जमा कर दीजिएगा। उसके साथ ही अन्य जिले की तरफ से आप लोगों से यदि स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है तो आप अपना स्पष्टीकरण जो है वो दे दीजिएगा। आपके स्पष्टीकरण सबमिट करने से यहाँ पर जो आपकी नौकरी है उस पर यहाँ पर कोई आपका प्रभाव नहीं पड़ेगा कि आपको लगता है कि हम सही तरीके से स्पष्टीकरण लिख कर देंगे तो हमारा नौकरी बच जाएगा, या फिर गलत तरीके से हम अपना स्पष्टीकरण देंगे तो हमारा नौकरी यहाँ पर जो है वो चला जाएगा। बस यहाँ पर जो गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटी होती है उसे यहाँ पर कंप्लीट आपका किया जाता है, तो इसलिए आप लोगों से यहाँ पर जो स्पष्टीकरण है वो यहाँ पर आपका जो है मांगा जा रहा है। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को लेकर जो है वो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते हैं, आप सभी लोग को पता है कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।